Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, respected Srimati Dr. Sudesh Dhankar, Honorable Governor of Punjab, Shri Gulab Chand Kataria, former Union Cabinet Minister, Srimati Menaka Gandhi, an activist and environmentalist, President Indian National Lokdal, Shri Abhay Singh Chautala, along with Shri Manoj Singhal, Founder, Chairman and Managing Director, MM Auto Industries Limited, and President Mohinder Singh Singhal, Education and Research Society. A very, very, very warm welcome, extending and greeting pleasantries amongst each other. We also extend a very warm welcome to Dr. Nand Kishore Garg, Chancellor MAU Baddi, Srimati Ruby Jain, Managing Trustee, Malti Gyan Peeth Puraskar, Shri Dheeraj Dhar Gupta, Trustee, Malti Gyan Peeth Puraskar, Reward Trust members, dignitaries, award winners, स्वागत अभिनंदन आप सभी का. Kindly keep standing for the national anthem. I request all of you to remain standing for the national anthem. Today we have all gathered here in the Multi-Purpose Hall of India International Center to celebrate 104th birth anniversary of the legendary educationist, mentor and philanthropist Guru Maa Srimati Malti Mohinder Singh Singhal. माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है. माँ की सुखद स्मृति, संस्कार और विश्वास को सलाम. और चरण वंदना ज्ञान की अधिष्ठात्री, ज्योति का स्वरूप मां सरस्वती की. May I take this opportunity to request Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar and Dr. Sudesh Dhankar, along with other dignitaries, to please light the lamp of knowledge. आज का यह दीप प्रज्वलन मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि गुरु मां श्रीमती मालती मोहिंदर सिंह सिंघल के ज्ञान, सेवा और नारी सशक्तिकरण की उस अखंड ज्योति का प्रतीक है जिससे न जाने कितने जीवन को रोशन किया है. यह दीपक उनके संस्कारों, शिक्षाओं और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को समर्पित श्रद्धांजलि है जो हमारे पथ को सदैव हमेशा आलोकित कर रही है. आइए हम सभी मिलकर ये दीप जलाएं, केवल मंच पर ही नहीं बल्कि अपने मन में, अपने विचारों में भी, ताकि हम माता जी के आदर्शों को आत्मसात कर सकें और समाज में प्रकाश फैला सकें. जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अमृतमय शोभामय मधुमय भारत भू ज्ञान से भर दे. एक प्रार्थना, एक अनुरोध मां सरस्वती से कि मुखरित रहे, प्रकाशित रहे हमारा ये मार्ग, हमेशा प्रशस्त रहे. दीप विश्वास का, दीप ज्ञान का, दीप हमेशा अखंड भारत की तरफ निरंतर अग्रसर रहने का. In the spirit of deep gratitude, we honor those who illuminate the path with their wisdom and deeds. With heart filled with reverence and hands folded in gratitude, of course, we are so very grateful for this illustrious dais and scintillating stars who are seated here with us on the dais. We begin the presentation of memento to our chief guest and guest of honor in today's ceremony. अनुरोध श्री मनोज सिंघल जी से कि वे पुष्पगुच्छ एवं शॉल एंड अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ को भेंट करें. माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का जीवन समर्पित रहा न्याय, नीति और राष्ट्र सेवा को. चाहे सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यभार हो या फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में, आपने अपने दायित्वों का भरपूर उत्कृष्ट वहन किया है. नेतृत्व पद से नहीं, प्रभाव और प्रेरणा से पहचाना जाता है. राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण को सर्वप्रथम रखने के लिए हमारा साधुवाद, धन्यवाद श्री जगदीप धनखड़ जी को. मैं नाउ रिक्वेस्ट मिसेस रूबी जैन, मैनेजिंग ट्रस्टी, मालती ज्ञान पीठ पुरस्कार, to present a bouquet
and a sari and a copy of Constitution to Srimati Sudesh Dhankar ji. Thank you so very much, ma'am, for gracing this occasion with all of us. आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा को और भी विशिष्ट बना रही है। एक सहचरी के रूप में आपने सदैव सेवा, सादगी और समर्पण के मूल्यों को जीवन में उतारा है। आपने परिवार के साथ साथ समाज में भी अपनी संवेदनशील और सहृद स्वभाव से विशिष्ट पहचान बनाई। धन्यवाद मैम। पुनः अनुरोध श्री मनोज सिंघल से कि वे पुष्प गुच्छ और शॉल भेंट करें माननीय राज्यपाल पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया को। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। राजनीतिक शुचिता और लोक सेवा में पारदर्शिता के प्रतीक श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर समाज में निष्ठा, समर्पण और नेतृत्व का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। शिरा शिरा में अक्षय शक्ति का है अक्षय भंडार भरा, तुमने आशा विश्वास की, तुमसे आशा इस राष्ट्र की। May I request Ms. Ruby Jain, Managing Trustee, to present bouquet and shawl to former Honorable Union Minister Mrs. Menaka Sanjay Gandhi, a veteran parliamentarian, renowned animal right activist. She is an unwavering voice for environmental conservation and ethical governance. मैं अटल एक प्रण हूँ, ज्वलित एक स्वप्न हूँ, मैं दीप किरण कण हूँ। Once again, thank you so very much, ma'am, for sparing your time for all of us. अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री मनोज सिंघल जी से कि वे अब अनुरोध हमारे महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के आधार स्तंभ, हमारे संबल, हमारे आधार शक्ति डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से कि आप मंच पर चौधरी अब्बाल सिंह चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल को सम्मान स्वरूप पुष्पगुच्छ व शॉल भेंट करें और संविधान की एक प्रति भेंट करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति के अनुभवी और दूरदर्शी नेता हैं। आप लोकतांत्रिक मूल्यों, किसानों हित के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर फ्लोरल वेलकम। आज का कार्यक्रम समर्पित है मां के आदर्श, संबल और मां की आद्य शक्ति को। The name of Mr. Manoj Singhal needs no introduction here. A dynamic industrialist, educationist, philanthropist, Mr. Manoj Singhal is a first-generation entrepreneur who has carved a niche for himself. He is the founder, chairman, and managing director of MM Auto Industries Limited, a leading OEM supplier in the global automotive sector with manufacturing units in Manesar and Haridwar. May we take this opportunity to request Shri Manoj Singhal to present his welcome address. Thank you, sir. Most respected Honorable Vice President of India, Jagdeep Dhankar ji, respected Sudesh Dhankar ji, Honorable Governor of Punjab, Gulab Chand Kataria ji, Honorable former Union Minister Menaka Sanjay Gandhi ji, INLD President Honorable Abhay Singh Chotala ji, distinguished awardees, esteemed guests, media members, friends and well-wishers, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। With heartfelt gratitude to all present today, even though I may not be able to name individually, thank you all for being here. जी आया नु पंजाबी च वेलकम कहते, जी आया नु, namaskar and a warm evening to you all. It is my honor and deep privilege, with Ashirvad of Gachadipati Jainacharya Shri Vijay Nityanand Surishwar Ji Maharaj, to welcome you to the 8th edition of the Malti Gyanpith Puraskar, an evening that is more than a celebration. It is a tribute to knowledge, to the power of education, and to a woman whose life quietly ignited a movement. My mother, Malti ji, Guru Ma, remains a force of transformation.
Born when few women stepped outside the home, she earned her post-graduation in 1948 and her Bachelor of Teaching by 1951. Among the first women in the United Punjab to do so. Her true greatness was how she lived over 70 years of teaching, mostly in rural villages, where girls were often denied the right to learn. Even after retirement, she taught wherever children would listen, under trees, courtyards, and verandas. She placed education above even food, often saying, "The stomach can wait, but never let the mind go hungry." On her 90th birthday in 2011, I made a promise to honor her and others like her. Thus was born Malti Gyanpith Puraskar. What began as a tribute has become a national mission. Malti Gyanpith Puraskar is now regarded by many educators in Punjab with the same reverence as the Padma Awards. Over the last 7 years, sir, we have honored 85 extraordinary educators. Today, we add 5 more. Meri lakh lakh vadaiyan to all the teachers being recognized. Each award receives rupees 1 lakh, a robe of honor, and a certificate of excellence. Alongside the gratitude of our nation, teaching is not just a profession, it is a sacred calling. Our journey has been blessed by the presence of India's great leaders, Shri L.K. Advani, Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Pranab Mukherjee, Venkaiah Naidu ji, Chaudhary Om Prakash Chautala ji, Sardar Prakash Singh Badal ji, and today, Honorable Vice President of India, Jagdeep Dhankar ji, and Sudesh Dhankar ji. Sir, your presence today inspires us. This mission also aligns with Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's Viksit Bharat at 2047 vision. My mother lived by 4 pillars: ईमानदारी, integrity, जिम्मेदारी, responsibility, समझदारी, wisdom, and bahaduri, courage. These were not philosophies she preached, but they were truths she practiced. She lit lamps of knowledge in countless homes. Through this award and with your support, we shall light 1 million more. She is remembered, she is revered, she is immortalized. With Shraddha, Seva, and Sankalp, we carry her mission forward. Thank you. Jai Hind. Thank you. Thank you, Shri Manoj Singhal ji. Malti Gyanpith Puraskar is indeed an ode by a devoted son to his courageous and loving mother. Thank you, sir, for your welcome address. On this pious occasion, it is our immense pleasure to acknowledge the presence of a politician, sports administrator, Shri Abhay Chautala ji, President Indian National Lokdal. Today on the 8th edition of Malti Gyanpith Puraskar, we look forward to your valuable insights, sir. Sir. आदरणीय
उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, पंजाब के महामहिम श्री गुलाब चंद कटारिया जी, पूर्व में रही मिनिस्टर श्रीमती संजय मेनका गांधी जी, मनोज सिंघल जी, मैं उपराष्ट्रपति जी के राब के बीच में, क्योंकि आप इनको सुनने के लिए आए हैं और आज एक ऐसा मौका है, एक ऐसा मंच है जहां मुझे आप सबके रूबरू होने का एक मौका मिला। मैं कई दफा माता मालती जी की इस अवार्ड फंक्शन में चौटाला साहब के साथ मुझे आने का मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने जीवन में एक टीचर के रूप में अपना जीवन शुरू किया था और किस तरह से एजुकेशन को उन्होंने बढ़ाया। उनकी प्रेरणा से मैंने भी बहुत कुछ सीखने का काम किया और हमने भी उनकी प्रेरणा से ही एक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नाम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस साल के जो हमारे कन्वोकेशंस के प्रोग्राम थे, चाहे वो मेरी दादी श्रीमती हरकी देवी के इंस्टीट्यूट का था, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी के इंस्टीट्यूट का था, उन दोनों ही फंक्शंस में उपराष्ट्रपति जी ने जाकर के बच्चों को सम्मानित किया, बच्चों को अवार्ड दिए, बच्चों को डिग्रियां बांटी और उसके बाद उन ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चों को जिस तरह से इन्होंने प्रोत्साहित किया, मैं विशेष रूप से उसकी चर्चा आपके बीच में करना चाहूँगा। उस वक़्त सदन चल रहा था और उपराष्ट्रपति जी ने समय निकाल करके उन बच्चों को आशीर्वाद देने का काम किया और उनको इनवाइट करके आए कि आप लोग आना। और हमारे ग्रामीण अंचल का एक कॉलेज है, उसके बच्चियां जो है वो इनके निमंत्रण पे पार्लियामेंट देखने के लिए आई। इन्होंने ना केवल उनको पार्लियामेंट में बैठ करके देश के ऊपर हो रही चर्चा में उनको सुनने का मौका दिया, बल्कि उन्हें लंच कराया और लंच करा करके उन बच्चों में एक नई उमंग पैदा करने का काम किया था। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं खास करके मनोज सिंघल जी का आज इस बात के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया, बुलाया और मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया। मैं एक बार मनोज सिंघल जी का, इनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंस्टीट्यूट बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। खास करके जो टीचर्स आज इस फंक्शन में अवार्ड के लिए आए हैं, जिनकी एक बड़ी उपलब्धि है, इनसे उम्मीद करेंगे कि ये भविष्य में भी और अच्छा इंस्टीट्यूट को आगे करने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, sir. We have amidst us Governor of Punjab, Honorable Shri Gulab Chand Kataria. माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी एक विवेकी, अनुशासित एवं दूरदर्शी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो जुलाई 2024 से पंजाब के यशस्वी राज्यपाल, चंडीगढ़ के कुशल प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं। आपकी कार्यशैली, नेतृत्व भाव, सेवा भाव का सादर आमंत्रण, सर। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं पंजाब का राज्यपाल का काम देख रहा हूँ और आदरणीय मालती देवी जी का पंजाब की शिक्षा में ही प्रारंभ से लेकर लास्ट तक जो योगदान रहा और विशेष रूप से स्कूल शिक्षक को सम्मानित करना, क्योंकि वो स्वयं एक स्कूल शिक्षक थे और आज पंजाब के 4 शिक्षकों का आप सम्मान कर रहे हैं, 5। एक आत्म जैन कोई फाउंडेशन का अलग है, एक सब्जेक्ट टीचर 4 हैं,
एक और संस्था है जिसकी 38 संस्थाएं हिंदुस्तान में चलती है शिक्षा की, उनका एक व्यक्ति है, 5 व्यक्ति। तो मैंने सोचा कि मेरे राज्य के शिक्षकों का सम्मान हो रहा है और आदरणीय मनोज जी ने मुझे ये अवसर दिया, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं सच में आज पंजाब की तरफ से उपराष्ट्रपति जी आपका बहुत स्वागत करता हूँ कि एक शिक्षक ने अपने संपूर्ण जीवन को शिक्षा को कैसे समर्पित करते हैं, ये मालती जी के जीवन से हम सब लोगों ने देखा है और मैं भी वहीं का हूँ, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं आप सब लोग जो मंच पर विराजमान है उनका मैं स्वागत करूँ। तो मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, श्रीमती धनखड़ जी का, चौटाली जी का और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय मेनका जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे ज़्यादा स्वागत करता हूं मनोज जी आपका। आपने अपने माँ के जीवन के समर्पण को आगे तक कैसे जाए इसको ध्यान में रखते हुए इस मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो आपने प्रारंभ किया है, आज उसका 8वां फंक्शन है। 85 शिक्षकों को अब तक सम्मान किया है। मैं ऐसा मानता हूँ शिक्षक की बड़ी दौलत केवल उसका काम को कोई समझे और उस काम के बारे में अपनी सहमति जाहिर करे। क्या उसको देते हैं क्या नहीं देते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक योग्य शिक्षक को समाज के सामने सम्मानित करने का जो काम है वो निश्चित रूप से शिक्षक की गुणवत्ता को भी सुधारेगा और उसके आधार पर बाकी शिक्षक सीखने का प्रयास करेंगे कि हमें भी अपने काम को इसी तरह से श्रेष्ठ करना चाहिए। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, मैं सोचता हूँ शिक्षा के साथ जीवन का जुड़ाव है। व्यक्ति को बनाना सबसे कठिन काम है। गारे की मूर्ति बनाना आसान है, पत्थर की बनाना भी बहुत आसान है क्योंकि वो कुछ ना अपना कोई एक्शन और रिएक्शन देती है, पर मनुष्य को ठीक बनाना ये सबसे कठिन काम है। ये कोई शिक्षक मूर्तिकार ही हो सकता है जो अपनी स्वयं की साधना से उसको तराशने का प्रयास करता है और उसको जब तराशने का प्रयास करता है, आपके इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा आपने प्रतिवर्ष ऐसे शिक्षकों का चयन करने का जो काम किया, उसको ढूंढने का जो प्रयास किया, उसके लिए आपका और आपके ट्रस्ट का बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपके पिताजी आदरणीय महेंद्र सिंह जी सिंघल साहब ने भी जिस प्रकार का अपने जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत किया और उनके कारण से इस आज जो आप जिस स्थिति पर पहुंचे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपका, आपके ट्रस्ट के सब पदाधिकारियों का विशेष सम्मान करता हूं। मैं इसलिए कि मैं पंजाब की शिक्षा को मतलब आज़ादी के पहले कोई पोस्ट ग्रेजुएशन महिला मिल जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक है। जो मालती जी ने देश की आज़ादी के पहले ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, तो एक तरह से शिक्षा का जिस तरह से उनका जीवन रहा उसको उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रयत्न कर सकते थे शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण के महायज्ञ में उन्होंने अपनी बहुत आहुति। आज वो 104 साल की उनकी शादी मना रहे हैं। मैं सोचता हूँ आपने वास्तव में उनको जिस तरह से सम्मानित करने का प्रयास किया और उनके सपनों को जो साकार करने का प्रयास किया, उसके लिए आपको, आपके पूरे ट्रस्ट को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और उपराष्ट्रपति जी और श्रीमती धनखड़ जी आप पधारे। मैं सोचता हूँ मेनका जी और आप सब लोग, मैं पंजाब की तरफ से, पंजाब की जनता की तरफ से, पंजाब के शिक्षा विभाग की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो चलते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। Up next we have award presentation of Malti Gyanpith Puraskar 2025. After a rigorous selection of process of written tests, interviews and assessments of impact factor of 5 teachers from the field of Physics, chemistry, mathematics, English and sciences have been selected by the eminent jury members. May I request Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar,
to give away robe of honor, certificate of excellence and a cash award of ₹1 lakh to the awardees. We request the sir to kindly come forward for the prize distribution, award distribution ceremony. Our first honoree is Mr. Ranveer Singh. Ranveer Singh Parmar, lecturer in physics at Government Girls Senior Secondary School, Philaur District, Jalandhar, Punjab. He's being recognized as an outstanding teacher in physics by an eminent jury. According to Albert Einstein, the important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. Thank you, Mr. Parmar, for fostering that invaluable curiosity in your students in the areas around. Once a physicist, always a physicist. Up next we have Ms. Sumedha Bajaj, Lecturer in chemistry at Government Girls Senior Secondary School, Fagwara. तिनका तिनका जोड़ के आशिया बन जाएगा. We are moving from the world of physics to world of chemistry. Next we have Bindu Anand ji. Can we have Bindu Anand on stage? After that, I'll request Ms. Sumedha Bajaj to come forward. From the physical world, moving towards the world of chemistry, we have Ms. Sumedha Bajaj. So, huge round of applause. Lecturer in chemistry at Government Girls Senior Secondary School, Fagwara District, Kapurthala, Punjab. Marie Curie once said, "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood." Now is the time to understand more. Thank you, Ms. Bajaj, for helping your students. Next we have Ms. Bindu Anand, Mathematics Queen at Government Girls Senior Secondary School, Fagwara District, Kapurthala, Punjab. Ms. Anand has been recognized as an outstanding teacher in mathematics by an eminent jury. Ma'am, indeed your passion for numbers and patterns has undoubtedly shaped many analytical minds. Up next we have, I'll request the awardees to kindly come forward. Kindly come forward. next we have Mr. Jagdish Pal. He is a lecturer in English at Government Girls Senior Secondary School, Ludhiana, Punjab. Mr. Pal is being felicitated as an outstanding teacher in English by an eminent jury. गुरु शरण है, छाया है, आसरा है, विश्वास है. गुरु हम सब का पालनहार है. Your commitment to nurturing communication is commendable. It's a pleasure to award next Miss Jyoti Jindal, TGT Science Mistress at S.A. Jain Senior Model School, Ambala City, District Ambala, Haryana. Ms. Jindal has been honored as an outstanding teacher in science by an eminent jury. जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अमृतमय शोभामय मधुमय, भारत अखंड ज्ञान भर. I request all the awardees to please come forward for a group photograph. Requesting all the awardees to please come forward. All the awardees kindly stay put on the stage. मैं अटल एक प्रण हूँ, मैं ज्वलित एक स्वप्न हूँ, मैं दीपक किरण कण हूँ. The group is joined by Dr. Nand Kishore Garg, Founder Chairman Maharaja Agrasen Technical Education Society. So it's a huge group of eminent industrialists, educationists, philanthropists who have taken it out on them to realize the dream of Prime Minister Narendra Modi. Akhand Bharat, Viksit Bharat 2047 is not possible without a strong edifice of education. जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अमृतमय शोभामय मधुमय. भारत अखंड ज्ञान से भर दे, भारत अखंड ज्ञान से भर दे. एक प्रार्थना, एक अनुरोध कि भारतीय शिक्षक रोशनी का चिराग हमेशा बना रहे, जगमगाता रहे, झिलमिलाता रहे. कुछ व्यक्तित्व शब्दों में नहीं, कर्मों में बोले जाते हैं और जहां भी रहे वहीं श्रेष्ठता और मर्यादा की छाप छोड़ते हैं.
करतल ध्वनि के साथ स्वागत भारतीय लोकतंत्र के उच्च शिखरों में प्रतिष्ठित विनम्रता और विधिक ज्ञान के प्रतीक, धैर्य, सहजता और संविधान के प्रतीक, अचूक निष्ठा के सजीव स्वरूप भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का आज यह मंच आपकी गरिमामय उपस्थिति से कृतज्ञ है, अभिभूत है, नतमस्तक है। आपका यहाँ आना काबिले तारीफ। विनम्र अनुरोध आपके संभाषण के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब Sri Gulab Chand Kataria, all my life I have drawn inspiration from him, and when in difficulty I knocked his door early morning. Am I right, sir? It is coincidence that where I am, but his role is tremendous in that. One of the very senior leaders of the country, and for Punjab as governor and administrator for Chandigarh, the right man at the right place. Every word is spoken by Honorable Governor Gulab Chand Kataria ji was like a gulab. Chosen words. He premises his presence, gives us details of Malti Devi ji in a manner which is remarkable. He has lived life on principles. Menka ji, it is very difficult for a politician to live life by principles. He lived. I am personally beholden and privileged and honored that he is present on this occasion. Srimati Menka Sanjay Gandhi was my senior colleague in the ministry in 1990. We were elected to parliament in 1989 together. I lost my way after first victory. She continued winning, and became at one time a member of parliament Lok Sabha with the highest number of years. She is one of the toughest women on the planet, and I tested her might while being governor of state of West Bengal. There were dogs in Raj Bhavan that had strayed. I directed my staff to clear the area. I do not know what kind of communication channel you have. I got a call from her and she said, "Who is so and so in your office, Mr. Dhankar?" I could sense danger coming. I said, "No one but except me takes the decisions. And ma'am, please don't intervene. I have taken the decision to nurture the dogs at Raj Bhavan, to take care of them exactly as you want." Sri Abhay Singh Chautala has played pivotal role in my political growth. Chaudhry Devilal ji happens to be one of the tallest leaders of this country who gave back to the society in terms of human talent. And that talent which was nurtured by Chaudhry Devilal ji became chief ministers in Uttar Pradesh, in Haryana, in Bihar, in southern states, and he was as tall as was his physical situation. I was not related to him. I was surprised when one fine day a practicing lawyer, Jagdeep Dhankar,
got a message that Chaudhry Devilal ji will be in Rajasthan, Jaipur. And you please call on him. At 6 a.m., Chaudhry Saab's day started much earlier. I said, sir, I am a pleader. उन्होंने कहा, knock the P, become a leader. It was that election where I came to know Menka ji and Kataria ji. Both were elected to parliament in that election. Subsequently, I faced Kataria ji. He was the home minister, I was the opposition MLA. He was a very tough home minister. So Sri Abhay Singh Chautala was instrumental at that age to handhold me and charted my path remarkably. But I took him only as a hardcore politician till I went in March to Jannayak Chaudhry Devilal Vidyapeeth in Sirsa, and in village Odan, Mata Harki Devi College. I had gone there thinking something of a much smaller size. What I saw, ladies and gentlemen, it competes with one of the best institutions in the country. In terms of infrastructure, professionalism, and depth of faculty. So when Chaudhry Abhay Singh Chautala spoke to me that I have to attend a function of Sri Manoj Singhal, I could know it must be education. That's a facet not much known. My office got in touch with Manoj ji, a remarkable man, but difficult also. He lives by his principles, sets very high standards of discourse. I was really gladdened to interact with him. And then I found that this is a befitting occasion. He extended the invite to me. The decision was already taken by me, Menka ji, when Chaudhry Abhay Chautala ji so indicated to me. But his address today, Manoj ji, your address I am referring to, was remarkable. It was a tribute of sublimity to your mother. And this was complemented so remarkably by the input of the Honorable Governor Punjab, Administrator Chandigarh. Therefore, ladies and gentlemen, for me it is an occasion to take pride and ever remember this moment, because those who are involved with education, they are game changers. They believe in change that is good for society, because education alone is the most transformative mechanism to change the situation and to make brilliant minds exploit their talent and potential. But it was soothing to note that Miss Ruby Jain is there to take the baton from you. Sooner you give the baton to her, I am so glad. I am so glad. She is the Joint Managing Director, Auto Industries Limited, and Managing Trustee, Triple M Foundation, M3 Foundation.
We have another distinguished industrialist and academician with us, Sri Nand Kishore Garg, Chancellor Maharaja Agarsen University. I also know him through his institution. I attended their function. It was at Vigyan Bhavan. Remarkable function. We have amongst us a distinguished judge, Mrs. Deepa Sharma. I have to look around. Yes, I have Deepa ji. A lawyer can never ignore a judge. She is a former judge of Delhi High Court. Let me congratulate the trustees and members of the faculty, because an educational institution is defined by infrastructure, but more importantly, by human resource involvement. I seek to congratulate at the outset the awardees, Mr. Ranveer Singh, Ms. Sunita Bajaj, Mr. Jagdish Pal, Ms. Jyoti Jindal, and Ms. Bindu Anand. Congratulations to you. Continue exemplifying excellence of duty and commitment to education. For me, it's a delightful occasion to be here at the 8th Malti Jnanpith Puruskar ceremony, because those who have been before have been taller leaders. I will never be able to come up to that level. Chaudhary Om Prakash Chautala, Sri Prakash Singh Badal, Shri L.K. Advani ji, former presidents Pranab Mukherjee, Dr. APJ Abdul Kalam, and my immediate predecessor and a very distinguished person, a tall politician, Shri M. Venkaiah Naidu. I couldn't agree more with Mr. Manoj Singhal when he said, this is an evening more than a celebration. I agree with him. Mother is nature's most transformational platform, a natural one, irrespective of growth of artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain, or what we call in an expression disruptive technologies. There shall never ever be substitute to mother. Motherhood is that platform which gives us life and strength all our lives. But if this is intermixed subsequently by imparting education, it gets geometric and incremental. माँ की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। एक चलचित्र में यह कहा गया था, जब दो के बीच में विवाद हो रहा था कि मेरे पास धन है, दौलत है, मकान है, गाड़ी है, दूसरे ने कहा मेरे पास माँ है। जब तराजू के एक पारडे में माँ है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, धनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है जो उस पर्दे को झुका सके। आपने जो साहस दिखाया है अपने कर्म से अपनी मां के नाम को अमर करने के लिए, उनकी पृष्ठभूमि सम्माननीय गुलाब चंद कटारिया जी ने जो बताई,
मैं अत्यंत प्रभावित हूं। I am at the right place as Vice President. Every second I am spending here is call of public duty and in national interest. This sacred occasion is much beyond just conferring awards. It is about recognizing soul of our society. ये दिल और दिमाग से ऊपर की बात है। आज हम हमारी आत्मा से उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो इसके सच्चे अधिकारी हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति बने। वो ऑक्सफोर्ड के अंदर प्रोफेसर रहे, स्टेट्समैन रहे, डिप्लोमेट रहे, फिलोसोफर, स्कॉलर। पर उनकी एक ही अमिट पहचान है और पूरा राष्ट्र उनको याद करता है 5 सितंबर को। उनका जो जन्मदिन है उसको हम टीचर्स डे मनाते हैं। आपको कुछ भी जिंदगी में मिल जाए, आपका जो योगदान अध्यापक के रूप में है वो आपकी अमिट पहचान है। We are here today to pay tribute to these 5 exceptional educators who have gone beyond the call of their duty, shaping not just young minds but future of Bharat. Respecting and celebrating our gurus is a time-honored tradition in Bharat. We equate gurus with divinity. संत कबीरदास का दोहा याद आया है। दोहे का सार है, गुरु को भगवान के रूप में देखा जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। हाउ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, full of depth and reflecting our civilizational ethos. हम सभी ने बचपन में जरूर देखा होगा, बोला होगा, सुना होगा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः. It says all. But one particular feature of these awards is boundless love of a son for his mother. I wish to recognize forward thinking, deep thinking of Mr. Manoj Singhal for instituting this award in the loving memory of revered Srimati Malti Mahinder Singh Singhal. As reflected by the Honorable Governor Punjab, commitment of Malti ji to girl child education, to rural upliftment and academic excellence was not confined to her times. It echoes today in the very spirit of this award. It was revealing and very touching when Honorable Governor Kataria ji said her education in pre-independent India to that level, उनके कर्म भूमि ग्रामीण क्षेत्र, and she practiced what she is preaching during her life.
Ladies and gentlemen, we are living in times where an environment of hope and possibility is dominating our national mindset. Bharat is no longer a nation with potential. It is a nation on the rise. Rise is unstoppable. It is incremental in last decade, like no other large economy. In such a situation, Viksit Bharat is not our dream. It is our certain destination. And this cannot be achieved unless we seek highest level of participation of every girl child by educating her and strengthening every rural school. Our economic rise is fine, पर विकसित भारत एक बहुत बड़ी चुनौती है. इस कसौटी को पार करने के लिए हर भारतीय की आय में 5 गुना नहीं 8 गुना बढ़ोतरी की आवश्यकता है. यह तभी संभव है जब देश की आधी आबादी पूरी तरह सक्षम हो. इसकी शुरुआत गर्ल चाइल्ड से करनी पड़ती है. एक भाषण में कटारिया जी ने कहा था, गृह मंत्री के रूप में, बच्चे को पढ़ाते हो तो एक बच्चे को शिक्षित करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हो. उसके अंदर मैं जोड़ता हूं, अब कटारिया जी तब से लेकर अब तक समय बदल गया. वो बात आज से 30 साल पहले की थी. आप राजस्थान विधानसभा में गृह मंत्री थे, मैं विपक्ष का विधायक था. अब एक बच्ची को पढ़ाओगे, दैट विल बी एटॉमिक पावर. उसका इंपैक्ट घर तक सीमित नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा. हमें इसकी झलक दिख रही है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें इसकी झलक दिख रही है कि भारतीय संसद ने 3 दशक के कई प्रयासों के बावजूद महिला आरक्षण का कानून पास कर दिया. 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन. Students of today are leaders of tomorrow, but they must have fair share of women, and therefore it is fundamental for growth to be sustainable that women empowerment is organic, sustaining. I can share it with you, and Menka ji will bear me out. Still, we have to come a long way. Awkward discrimination has ended, but subtle discrimination still remains. We have therefore to overcome it and change our mind. A legacy that tells us that education is not transmission of information. It is not just imparting knowledge. It is one which results in transformation of lives. Society can progress only on 2 counts. 1, there must be authentic equality, and inequality, iniquitous conduct of others must be curtailed. To achieve any ambition for Bharat, we will have to seek complete, wholehearted participation of our women and girls. The great monumental change that is taking place will gallop only by that. And therefore we must invest in teachers. Investment in teachers
will help one and all. I am happy to note that National Education Policy 2020 has made major changes. We need to adopt it a little more vigorously. But I must caution one thing, and distinguished audience and very senior people on the dais will bear me out. Commercialization of education, commodification of education is on the rise. This should not happen. Education is like giving back to the society. It is service. I call upon the corporates to set up greenfield institutions by liberally utilizing their corporate social responsibility fund and ensure that the institutions become sustainable and they are not fleeced economically. In conclusion, and there's always a big relief, friends, awards like this are just not recognition. It is not on account of what financial benefit they get. It is soothing to them. A powerful message is sent that teaching matters, and therefore teachers matter. And the nation stands by those who shape the future with chalks and compassion. To the 5 educators being honored today, I offer my heartfelt congratulations. May your journey continue to illuminate the lives of countless others and inspire your colleagues. And to the memory of late Srimati Malti Singhal, I offer my deepest reverence. Through this award, her soul continues to teach quietly, powerfully, and eternally. Thank you so much for your patience. माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आपकी विचारशीलता, गरिमामयी संवाद और लोकतांत्रिक परिपक्वता ने भारत की संसद को न केवल सशक्त किया है बल्कि जनसंवाद को नई दिशा दी है. May I request all of you to kindly stand for the national anthem. Thank you everyone. With that we have come to the end of today's program. मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है. ये तो दौड़ भर थी